समझता हूँ थोड़ा फराग दिली से कुर्बानी देकर अगर एक काम करे तो इससे अच्छा इतिहास रच सकते हैं। इस वास्ते के तारीख लिखी जाने वाली हरकत है। अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस वाले दिल बड़ा करके अगर ये काम करते हैं, तमाम गठबंधन के पार्टियों को लेकर उनको उनके लेवल की हैसियत से विजारत देकर मिनिस्ट्री बांटकर अगर आप बड़े भाई का रोल अदा कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये वक्त देर नहीं है कि जो फिर हुकूमत सेकुलर हुकूमत बन सकती है। मुल्क को साफ और शफाफ तरीके से चलाने का मौका मिल सकता है। अच्छा, ये प्रियंका गांधी को जाकर समझाएंगे। प्रियंका गांधी इतनी शातिर लेडी है, मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी के बाद मेरे मेरे समझ में आता है कि इंदिरा गांधी से ज्यादा काबिल निकल सकती है। शर्त है कि खुद प्रियंका गांधी खुद काबिल है, उन्होंने अपनी सोच से अपने घर वालों को समझाकर फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सीनियर उनको बोलकर भी है ना ये काम कर सकते हैं। इसमें ही उनकी भलाई है, फिर वापस ताकत में आ सकते हैं कांग्रेस। इसके वास्ते आपका क्या किरदार रहेगा, क्योंकि आप पुराने कांग्रेस की कोई ना कोई आपका कांग्रेस का जो लीडर है कोई ना कोई बात आपकी मानता होगा, उनके थ्रू ये पैगाम आप दे सकते हैं। मैं समझता हूँ छोटी मुंह बड़ी बात, मेरे आवाज सेकुलर या इंसानियत नाम की चीज है तो हमारे जो लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन के, खासकर कांग्रेस के, इनको इस बहस पर सोचना चाहिए कि ऐसा करने से जो जो मसाइल मुल्क पर आ रहे हैं और मुल्क को तकरीबन बेचने का काम हो चुका है, 12 आने से ज्यादा मुल्क बिक गया है अडानी अंबानी वगैरह वगैरह पर, 4 आने बचे हैं, वो भी अगर बिचवाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुल्क को वापस सोने की चिड़िया बरकरार रखना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है या मेरा ऑर्डर है, 69 ईयर्स ओल्ड हूं मैं, सीनियर सिटीजन, कांग्रेस वालों से खासकर अपने आप को कुर्बान करके छोटे भाई की हैसियत में बनकर, मैं छोटा हूं बोलकर आप काम करेंगे तो सारे लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के बोलेंगे आप बड़े हैं, आप एक काम करो, ऐसा मुझे लगता है। देखिए साहब, मेरा नाम मोहम्मद हसन मोहसिन है, मैं कर्नाटक का हूँ, रायचूर का हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 7019518071। अगर ये मेरा मशवरा अच्छा दिखा तो आप लोगों को, दूसरों को या इंडिया गठबंधन वालों को, खासकर कांग्रेस वालों को ये मैसेज समझकर या गुजारिश समझकर इस मुल्क की भलाई में आप वायरल कर सकते हैं। मैं हजरत अब्दुल करीम हासिम देसाई, कन्नड़ा हिंदी उर्दू विचारवादी कवि, क्रांतिकारी कवि, नेशनल प्रेसिडेंट नौरंग कांग्रेस पार्टी, 9731269463 मेरा नंबर है। मेरे घर को आप आने के वास्ते और इतने ख्याल आपका इजहार करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सिर्फ सरकार बनाने का रहा, इलेक्शन का मामला हो गया तो सवाल है क्या, अब ये जो खाली वायनाड से माननीय प्रियंका गांधी लोकसभा में आई और उनकी स्पीच को पूरा सदन तारीफ कर रहा है, क्या ये प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी जी को और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और अपनी मां सोनिया गांधी जी को और ये लोगों को अगर मना लेंगे और इंसार और कुर्बानी का जज्बा बताकर, जैसा देवेगौड़ा जी को पीएम बनाए, के गुजराल जी को पीएम बनाए, ऐसा बाहर से सपोर्ट करके पूरे समाजवादी, ममता बनर्जी, टीएमसी के, शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के, स्टालिन के, तमाम लोगों को 80 मिनिस्टर बना सकते, 80 मिनिस्टर बनाकर है नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट करने के लिए ये कुर्बानी अगर आज कांग्रेस की तो एक इतिहास हो जाए। क्या ऐसी इतिहास रच सकती? माशाल्लाह, कल जो गुफ्तगू हुई यहाँ आपके दौलत खाने पे मीटिंग हुई, तकरीबन लोग हर ज़िले से आए थे, उन लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई और वो लोग अपने अपने तासुरात ख्यालात का इजहार बहुत आला पैमाने पर किए, बड़ी खुशी हुई।
मुल्क, कौम, मिल्लत, अपने सतह पर जो लोगों के दिलों में दर्द था इस मुल्क को लेकर, वो बहुत ही अच्छी अच्छी जो है अच्छे ख्यालात का इजहार करे सब लोग। तो देश सिंह साहब का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी में और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में और कई पार्टियों में फूट पड़ रही है, जिनके कई एमपी बीजेपी में जाने वाले हैं, ऐसा बता रहे थे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, नीतीश कुमार एक यानी वक्तिया सियासतदान है, हमेशा इब्नुल वक्त बोल सकते हैं उसको। हाँ, इब्नुल वक्त बोल सकते हैं। वह बहुत शातिर सियासतदान है। अपनी हिकमत अमली से वो अपने लोगों को, मैं समझता हूँ, कंट्रोल में रखेगा। रही बात चंद्रबाबू नायडू, वो भी है ना पुराना सियासतदान है। वो अपने ससुरे को जो है बख्शा नहीं हो, एनटीआर को बख्शा नहीं है। ऐसे हालात में वो अपने लोगों को अपने कंट्रोल में रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखो सवाल क्या आ रहा है, बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी चल रहा है। बीजेपी में नेता है नरेंद्र मोदी पीएम बनकर है। तो इस तरह इंडिया गठबंधन का नेता आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो तमाम पार्टियों के एमपी उलझन में है कि नेता कौन होगा। तो आपके हिसाब से नेता कौन बने तो अच्छा लगेगा? एनडीए गठबंधन में नेता की बड़ी कमजोरी है। इंडिया गवर्नमेंट में, सॉरी, इंडिया गवर्नमेंट में नेता की बड़ी कमजोरी है। वो उन्होंने पीएम का नेम डिक्लेयर भी करना नहीं चाहते, वक्त आने पर करेंगे बोलकर। इसी वजह से जो इंडिया के जो गठबंधन साथी हैं, वो लोगों के अंदर एक किस्म की खलबली मची हुई है कि फलां को बनाया तो अच्छा था, फलां हुआ तो अच्छा था। अब एक वेस्ट बंगाल से एक निकली है शाख, ममता बनर्जी की। मैं बंगाल में रहकर भी है ना हुकूमत, ये पार्टी को, इंडिया गठबंधन को चलाता हूँ बोलकर, ये मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। फिर भी वो पुरानी सियासतदान है, हो सकता ख्वाबों में लेकर चलाएगी। किसी एक का नाम तो डिक्लेयर होना पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन से ही है। तो ममता बनर्जी को जो बंगाल में बैठकर जो सियासत चलाने की बात कर रहे हैं, इसी बात से साबित होता है कि ममता बनर्जी को तजुर्बा नहीं। एक तो तजुर्बा नहीं है ममता बनर्जी को, दूसरा ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं है, तीसरा जो है सबको किस तरह साथ ले जाना ये भी उनको पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं पहली बात ये बताया कि उन्हें तजुर्बा नहीं। क्यों तजुर्बा नहीं है? तो अब वो पश्चिम बंगाल की सीएम है। अगर वो पीएम बनना चाहती है तो सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा और पार्टी के किसी और नेता को सीएम बनाना पड़ेगा। पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाना पड़ेगा, तमाम स्टेटों के सदर किसी और को बनाना पड़ेगा। ये काम अब तक उनके तरफ से नहीं आया। सेम टाइम अगर वो इंडिया गठबंधन की सदर बनना चाहती है तो पीएम किसे डिक्लेयर करेंगे, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर तजुर्बा का पीएम का कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर रही, अपनी सीट में सीएम के पोस्ट भी नहीं छोड़ रही, सदर जो है नेशनल सदर कौन है पता नहीं चल रहा, स्टेट सदर कौन है पता नहीं चल रहा। और तीसरी बात यह है कि इंडी गठबंधन का कोई भी सदस्य उनकी सदारत को मानने तैयार नहीं। ऐसे में ना वो इंडिया गठबंधन की सदर बनेगी, ना ही पीएम कैंडिडेट बनेगी। सेम हाल इधर कांग्रेस में भी। कांग्रेस वाले अगर चाहते तो आज के हालात में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम डिक्लेयर करते, उसी वक्त शरद पवार को सीनियर नेता है, उसे इंडी गठबंधन का सदर डिक्लेयर कर दिया। तो बराबर का स्थान है। और तीसरी बात यह है, एआईसीसी का सदर अशोक गहलोत को डिक्लेयर करते, अशोक गहलोत, हाँ अब आराम से बनेगा। जब सीएम था नहीं बने, तो अब आराम से बनेगी, उनको डिक्लेयर करते। और इंडी गठबंधन में
कार्याध्यक्ष को या फिर एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन को सीएम इब्राहिम खान को बना सकते हैं। तो इस तरह जिम्मेदारियां अगर बांट कर देते तो कांग्रेस का बोलबाला होगा। अब कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम डिक्लेयर नहीं कर रही, तो अपने ही कैंडिडेट को पीएम डिक्लेयर कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो इंडी गठबंधन के सदर है, तो एआईसीसी छोड़ना पड़ेगा, एआईसीसी सदस्यशिप छोड़ना पड़ेगा। और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर जयराम रमेश को बनाते। तो इस तरह अगर बनाएंगे तो कुछ न कुछ छवि बनेगी। ये चीज का करना वो लोग नहीं चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, एआईसीसी के सदर हैं और इंडी गठबंधन के सदर हैं। 3 पोस्ट उनके पास है। उनका भी दिल बड़ा नहीं है, 2 पोस्ट छोड़ने दे रहा, पूरे पोस्ट पर बैठे हैं और उनकी उम्र से दौड़म-भागी कर नहीं सकते। तो ऐसी हालत में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनना नजर नहीं आ रहा। इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कब है? जैसे जैसे ये वक्त देर होता गया तो हो सकता है कांग्रेस के नेता अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे, ना समझकर हलचल में आ गए तो फिर कांग्रेस को फिर बहुत बड़ा नुकसान होने के इम्कान है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारे पास क्या है, इंडिया गठबंधन में जितने लोग जुड़े हैं, हर आदमी अपने आप को ताकतवर समझता है, हर आदमी अपने आप को पीएम का दावेदार समझता है। साथ ही साथ खासकर कांग्रेस पार्टी की मैं उनकी सोच मेरे समझ में ये आती है, हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। एक के बजाय 2-2, 4-4 पोस्ट पर उन्होंने दावेदार है, ये ब्रजमान है, कुर्सियों संभाले हुए हैं। जैसा कि आपने कहा, मल्लिकार्जुन 3 जगह है, एक कांग्रेस के सदर हैं और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं और जो है इंडी गठबंधन के भी शायद वो संयोजक या सदर हैं। तो ऐसी सूरत में 2-2, 3-3 पोस्ट, एक तो उनकी उम्र अल्लाह के फजल से बहुत हो चुकी है। अब ऐसे आदमी को हर कार्य को देखना चाहिए, जो चलते फिरते दौड़ धूप करने वाले को देखना चाहिए। आप भी रहो, सीनियर हैं, कोई एक पोस्ट लेकर और 2 पोस्ट है दूसरों को भी देना चाहिए, जो बिल्कुल सेकुलर हो और स्लीपर सेल के ना हो कांग्रेस के, जो यहाँ से हमारी जो कारस्तानी, जो हमारे कांग्रेस वालों की जो कारोबार होते हैं, ले जाके अपोजिशन वालों को, बीजेपी वालों को तक नहीं पहुंचे। ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। हर पार्टी में ऐसी है। अखिलेश चाहते हैं कि मैं बनो, ममता चाहते हैं मैं बनो, और ये जो नीतीश कुमार जी है, उनका तो समझ के बाहर है। हर वक्त अपनी पोस्ट, अपनी एक कुर्सी परमानेंट होना, जो बिहार की कुर्सी है, बिहार की कुर्सी छोड़कर आकर इंडिया गठबंधन में काम करे। हो सकता है वो भी पीएम के दावेदार हो सकते हैं या पीएम की सोच रख सकते हैं। इंडिया वाले बिहार छोड़ना नहीं चाहते, पीएम की कुर्सी भी जो है गंवाना नहीं चाहते। अब चंद्रबाबू नायडू है, नया नया दूल्हा है, बड़े दिनों के बाद उसको कुर्सी मिली है, उसको अपनी कुर्सी भी बचाना है और अपने जो दावेदारी है हुकूमत को सपोर्ट देकर वो लेने के लिए भी तैयार है। और ना तो बीजेपी हुकूमत नीतीश कुमार के जो वादे हैं किए हुए वो पूरी नहीं करती, और चंद्रबाबू नायडू का जो पैकेज देने का वो भी पूरा नहीं करते। वो दोनों पार्टियों को खत्म करने तक बीजेपी चैन से नहीं देती, खत्म करके ही चैन से रह सकती है। ये मेरा मानना है। तो यहाँ अगर इंडी गठबंधन वाले चले तो अपने पीएम कैंडिडेट को डिक्लेयर करके नीतीश कुमार के 12 लोकसभा के एमपी जो हैं उनको, और तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू के 16+2 यानी उनके गली के 2 हैं, 18, 12+18, 30 को जोड़ ले, मिनिस्टर बनाए, 30 के 30 मिनिस्टर बनाए। अगर ऐसा बनाएंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी मानना ही पड़ेगा, नीतीश कुमार भी मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो पूरे आए तो पार्टी का इमेज ही नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है। देखिए साहब, चंद्रबाबू आज एक मौका इतना इंडिया गठबंधन को है,
करीब करीब एक 30, 35, 36 एमपीज अगर इनकी पार्टी में आ गए तो वो हुकूमत बना सकते हैं। ये वक्त जाने के बाद मैं समझता हूँ हालात इतने बुरे आएंगे इंडिया गठबंधन को जिंदगी में। ये जो मेजॉरिटी आज है 100 के करीब कांग्रेस के हैं और 99 और इसके ममता बनर्जी के 37 हैं, तो वो जिन जिन के में उससे भी कमजोर हो जाएंगे। आज एक वक्त है इंडिया में हुकूमत कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया गठबंधन का बन सकता है। ये जैसा कि आपने कहा चंद्रबाबू नायडू के पूरे लोगों को विजारत देना, नीतीश कुमार के पूरे लोगों को मिनिस्ट्री देना, और जो बाहर हैं जैसा कि जगन मोहन रेड्डी, ऐसे लोगों के भी छोटे छोटे लोगों को लेकर वो पोस्टां देने के बाद आप है ना हुकूमत चला सकते हो।